रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गायत्री एक गरीब औरत थी जो अर्चना के घर में नौकरानी का काम करती थी और उससे आने वाले पैसों से वो अपना घर चलाती थी और अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे भेजा करती थी। ऐसे ही एक रोज शाम के समय गायत्री अपने काम से घर आती है और घर के बाहर अपने बेटे राम को बैठा देखकर खुश होकर कहती है, बेटा तू कब आया? तूने आने से पहले बताया क्यों नहीं? बता देता तो मैं पहले आ जाती ना। पता नहीं कब से यहाँ अकेला बैठा हुआ है। कोई बात नहीं माँ, अगर पहले बता देता कि मैं आने वाला हूँ तो मुझे आपके चेहरे की ये खुशी देखने को कहाँ मिलती। आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ बेटा, और तुझे देखकर तो और ठीक हो गई हूँ। लेकिन तू ऐसे अचानक कैसे आ गया बिना बताए? माँ, वो अचानक हमारी क्लास कैंसिल हो गई और कुछ दिन की छुट्टी मिल गई, तो सोचा यहाँ रहने से अच्छा है कि क्यों ना आपके साथ ही बिता लूँ ये कुछ दिन। बहुत अच्छा किया, इस बहाने मैं भी कुछ दिन रह लूंगी तेरे साथ। माँ, आप सारी बातें यहीं खड़े होकर कर लोगी या अंदर भी चलोगी? क्या करूँ बेटा, तुझे देखकर मैं सब भूल गई। चल अंदर चलते हैं। गायत्री इतना कहकर अपने बेटे राम के साथ घर के अंदर जाती है। ऐसे ही समय निकलता है। तभी एक रोज सुबह के समय राम का दोस्त समीर उसके घर आता है और उसे सोते हुए देखकर उसे उठाते हुए कहता है, अजीब इंसान है भाई तू। वैसे तो कभी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती और आज मिल भी गई है तो उसे सोने में गंवारा है। उठ जल्दी। भाई, इतने दिनों बाद तो सुकून से सोने को मिला है, तो अब तेरा क्या मन है, अभी भी ना सोऊं? हाँ मत सो, जल्दी से तैयार हो जा। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रीटा मूवी देखने जा रहे हैं, तू भी चल। थोड़ा साथ में घूमेंगे, मजा आ जाएगा। यार, तुम लोग मुझे ले जाकर क्या करोगे? मेरा मन नहीं है। तुम लोगों को अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए, मुझे लगता है। तू चलता है कि नहीं? अगर तू नहीं चला मेरे साथ तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। समीर के बार बार कहने पर राम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ समय बाद दोनों तैयार होकर मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं, जहां राम की मुलाकात रीटा की दोस्त नेहा से होती है, जिसे देखकर राम देखता रह जाता है और अपने दोस्त समीर से धीमी आवाज में कहता है, भाई, ये तेरी गर्लफ्रेंड के साथ जो लड़की खड़ी है, ये कौन है? तू जानता है क्या? नहीं भाई, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ भाई। एक काम करता हूँ, रीटा से ही पूछ लेता हूँ। रीटा, ये कौन है? हमसे नहीं मिलवाओगी? हाँ क्यों नहीं, ये मेरी फ्रेंड है नेहा। अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई है। नेहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है समीर और ये उसका दोस्त राम। हेलो, अच्छा लगा आपसे मिलकर। इसका बहुत घूमने का मन कर रहा था, इसलिए मैं इसे भी अपने साथ ही ले आई। होप सो कि तुम दोनों को कोई परेशानी ना हो। नहीं रीटा, हमें क्यों बुरा लगेगा? और तुम्हारी फ्रेंड हमारी भी फ्रेंड हुई ना। एक काम करो, तुम और समीर जाके एंजॉय करो, मैं नेहा के साथ रहता हूँ। ओके, अच्छा है, इसी बहाने इसको भी एक न्यू पार्टनर मिल जाएगा। रीटा इतना कहकर समीर को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद नेहा और राम आपस में बातें करना शुरू करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ नेहा और राम आए दिन किसी न किसी बहाने से मिलने लगते हैं। रोजाना एक दूसरे से मिलने के साथ में वो टाइम स्पेंड करते करते नेहा भी अब राम को पसंद करने लगी थी। एक रोज दोनों पार्क में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी नेहा राम से कहती है, राम, मुझे नहीं पता कब कैसे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी जीने का एक नया मकसद मिला है। वरना पापा के जाने के बाद तो माँ ने अपना सारा वक्त बस पापा के बिजनेस को ही दे दिया था। मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ और ऐसे ही मैं जिंदगी भर खुश रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारी बात सही है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती है क्योंकि तुम एक अमीर घर की लड़की हो और मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पैसा नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। और तुम मेरी माँ की चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। बस कल एक बार मेरे लिए घर आकर मेरी माँ से मिल लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। मैं कल ही समय से आकर तुम्हारी माँ से मिलता हूँ। अगले दिन सुबह राम इस बात से अनजान कि नेहा और कोई नहीं, उसकी माँ की मालकिन अर्चना की बेटी है, जहाँ वो नौकरानी का काम करती है, उससे मिलने उसके घर जाता है। सभी लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी गायत्री सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और अपनी माँ को वहाँ देखकर राम बहुत हैरान था और सोफे से खड़े होकर कहता है, माँ, आप यहाँ काम करती हैं? माँ, ये तुम्हारी माँ है? हाँ आंटी जी, ये मेरी माँ है। क्या बात है बेटी,
बड़ी अच्छी पसंद है तेरी। तुझे अपने घर की नौकरानी का बेटा ही मिला था शादी करने के लिए। ये शादी कभी नहीं हो सकती। माँ आप ऐसा मत कहिए, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। गायत्री आंटी ने हमेशा मुझे एक बेटी जितना प्यार दिया है। माँ आपने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर अर्चना डर जाती है और यूपरी दिल से शादी के लिए हाँ कर देती है। ऐसे ही समय निकलता है और समय के साथ नेहा और राम की शादी की तारीख तक तय हो जाती है। यूं ही समय और निकलता है और राम और नेहा की सगाई के एक दिन पहले अर्चना गायत्री को बुलाकर कहती है, मैंने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ की है, इसलिए अपनी औकात कभी मत भूलना। और मैं चाहती हूँ राम और नेहा की सगाई और शादी सब हमारे ही घर से हो। मालकिन मुझे भी पैसों का कोई लालच नहीं है और माफ करिए, लेकिन सगाई तो मेरे घर ही होगी। हमारे यहाँ की रस्म है कि सगाई के लिए लड़की वाले ही आते हैं लड़के वालों के घर। खुद ही अपनी बेइज्जती करवाने का बहाना ढूंढ लिया इसने। तुम्हारे जैसे गरीब और उसकी औकात दिखाने के लिए तुम्हारे घर से अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने गरीब बेटे की सगाई बिना किसी रुकावट और तमाशे के कैसे पूरा करती हो, क्योंकि मैं अपनी बेटी के प्यार में मुंह बंद कर सकती हूँ लेकिन दुनिया नहीं। अर्चना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अपनी बेटी नेहा और अपने सभी रिश्तेदारों को लेकर अर्चना गायत्री के घर जाती है, जहाँ की फीकी और सिंपल सजावट देखकर सभी मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे सुनाने के लिए वो गायत्री को बुलाने उसके कमरे में जाती है, जहाँ उसकी नजर सगाई की अंगूठी पर जाती है और गायत्री की गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए अर्चना वो अंगूठी चुरा कर अपने पास रख लेती है। कुछ समय बाद सगाई की रस्म शुरू होती है, जिस पर पंडित गायत्री से कहता है, गायत्री जी अंगूठी ले आइए, सगाई का मुहूर्त निकल रहा है। जी पंडित जी, बस अभी लेकर आती हूँ। गायत्री इतना कहकर अंगूठी लेने के लिए कमरे में जाती है और वहाँ अंगूठी ना पाकर वो परेशान हो जाती है और बाहर आकर रोते हुए अपनी बेटे से कहती है, राम बेटा, कमरे में अंगूठी नहीं है, लगता है अंगूठी चोरी हो गई। गायत्री कितना झूठ बोलोगी, जिनकी अंगूठी देखने की औकात ना हो वो अंगूठी कहाँ से खरीदेगी। मालकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अंगूठी खरीदी थी पर वहाँ नहीं है जहाँ रखी थी। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारे मेहमान चोर हैं जिन्होंने तुम्हारी सस्ती सी अंगूठी चुरा ली। आप लोग बहस करना बंद करिए, सगाई का समय निकला जा रहा है। पंडित जी, अब यहाँ कोई सगाई वगाई नहीं होगी। जहाँ हमारे मेहमानों की कोई इज्जत नहीं, उस घर में हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। चल बेटी, मैं तेरी शादी एक अच्छे से घर में करवाऊंगी। अर्चना इतना कहकर अपनी बेटी नेहा का हाथ पकड़कर जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी नेहा अपना हाथ छुड़वाते हुए गुस्से में कहती है, बस करिए माँ, और कितना झूठ बोलेंगी और कितना मजाक उड़ाएंगी इन गरीबों का। मैं इतनी देर से इसीलिए चुप थी कि शायद आपको अपनी गलती का एहसास खुद से हो जाएगा, लेकिन आपको एहसास तो क्या, पछतावा तक नहीं है। मैंने क्या किया है जो मुझे पछतावा होगा? माँ आपने ही सगाई की अंगूठी चुराई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपने सिर्फ इनकी बेइज्जती करने के लिए इतना बड़ा तमाशा किया, लेकिन आप ये भूल गई कि इनके साथ साथ आपकी बेटी की भी इंसल्ट हुई है। इसका मतलब तो यही है ना कि आपको अपनी बेटी से ज्यादा अपने पैसे से प्यार है। नेहा की बात सुनकर अर्चना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गायत्री से माफी मांगती है, साथ ही उसे उसकी सगाई की अंगूठी भी वापस करती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर खुशी खुशी सगाई को करते हैं और इस तरह से गरीब गायत्री के बेटे की सगाई की रस्म पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।